अस्सलाम वालेकुम। सिविल 3D के नए लेसन के साथ हाजिर हूँ। आज के लेसन में हम पढ़ेंगे एडिट ड्राइंग सेटिंग्स कि कोई भी प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले ड्राइंग के लिए कौन कौन सी सेटिंग्स करना इंतहाई ज़रूरी है, वो हम आज के लेसन में पढ़ेंगे। तो आज का लेसन हमारा इंतहाई इंपॉर्टेंट है, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि कंप्लीट वीडियो को देखें। तो चलिए हम लेसन की तरफ चलते हैं। तो ड्राइंग सेटिंग्स में हमारे सामने आती हैं यूनिट एंड जोन सेटिंग्स, ट्रांसफॉर्मेशन सेटिंग्स, लेयर सेटिंग्स एंड एम्बिएंट सेटिंग। तो ड्राइंग सेटिंग्स ओपन करने के लिए हमारे सामने डिफरेंट मेथड्स हैं, जिनमें सबसे पहले टूल स्पेस में जाएंगे और सेटिंग्स टैब पे क्लिक करेंगे, ड्राइंग नेम पे क्लिक करेंगे एंड देन राइट क्लिक करेंगे और एडिट ड्राइंग सेटिंग्स में जाएंगे तो हमारे सामने ड्राइंग सेटिंग्स ओपन हो जाएंगी। इसके अलावा हम एप्लीकेशन मेन्यू में जाएंगे, ड्राइंग यूटिलिटीज़ में जाएंगे और ड्राइंग सेटिंग्स पे क्लिक करेंगे तो भी हमारे सामने ड्राइंग सेटिंग्स जो है वो ओपन हो जाएंगी। एंड देन हम कमांड बार में ड्राइंग सेटिंग्स लिखेंगे और एंटर करेंगे तो भी हमारे सामने ड्राइंग सेटिंग्स जो है वो ओपन हो जाएंगी। इसके बाद हम इसकी शॉर्टकट कमांड एडिट ड्राइंग सेटिंग्स EDS और एंटर करेंगे तो भी हमारे सामने ड्राइंग सेटिंग्स जो है वो ओपन हो जाएंगी। तो ड्राइंग सेटिंग्स में सबसे पहले हमारे सामने आता है यूनिट एंड जोन सेटिंग्स, जिसमें ड्राइंग यूनिट्स में हमारे सामने दो यूनिट्स हैं, फीट एंड मीटर्स। अगर आप फीट एंड इंचेस में काम करना चाहते हैं तो फीट को सिलेक्ट करेंगे, अगर आप मीटर, मिलीमीटर एंड सेंटीमीटर्स में काम करना चाहते हैं तो मीटर्स को सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद हमारे सामने एंगुलर यूनिट्स आते हैं। एंगुलर यूनिट्स में हमारे सामने तीन ऑप्शन है, डिग्रीज, ग्रेड्स एंड रेडियंस। सर्कल को इन केस ऑफ डिग्री जो है वो 360 डिग्रीज में कन्वर्ट किया गया है और इन केस ऑफ ग्रेड्स जो है वो एक सर्कल को 400 ग्रेड्स में कन्वर्ट किया गया है। ये मोस्टली USA में यूज़ होते हैं सर्विंग वर्क्स के लिए। इसी तरह रेडियंस को 2 पाई रेडियंस मीन्स 6.28 रेडियंस में कन्वर्ट किया गया है, तो ये मोस्टली मैथमेटिकली वर्क्स के लिए यूज़ होता है। तो हम जो है वो डिग्री को सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद हमारे पास आता है इंपीरियल टू मैट्रिक कन्वर्जन। तो इस ऑप्शन में हमें दो ऑप्शन दिए गए हैं, एक इंटरनेशनल और दूसरा जो है वो सर्वे फिट है। अगर आप USA में काम कर रहे हैं तो US सर्वे फिट जो है वो सिलेक्ट करेंगे, अदरवाइज आप इंटरनेशनल सेलेक्ट करेंगे। तो मैं इंटरनेशनल को सिलेक्ट कर लूँगा। उसके बाद अगर आप किसी ड्राइंग से कोई ऑब्जेक्ट इंसर्ट करना चाहते हैं तो आप नीचे वाले दो ऑप्शंस को इस्तेमाल कर सकते हैं। देन हमारे सामने स्केल आता है, ये आपका वर्किंग ड्राइंग स्केल है। ये मोस्टली मैं 1:1000 रखता हूँ, आप अपनी मर्ज़ी से सिलेक्ट कर सकते हैं। देन हमारे सामने मोस्ट इंपॉर्टेंट सेटिंग आती है जोन सेटिंग्स। तो जैसे ही आप ड्रॉप डाउन मेन्यू ओपन करते हैं तो आपके सामने दो सिस्टम जो है वो कोऑर्डिनेट सिस्टम आपको नज़र आ रहे हैं, एक है नेशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम और एक ग्लोबली। तो ये जो आपको कंट्री वाइज नज़र आ रहे हैं ये सारे नेशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम है जो कंट्री वाइज असाइन किए गए हैं। फॉर एग्जांपल मैं पाकिस्तान को सिलेक्ट करता हूँ, तो जैसे ही मैं पाकिस्तान को सिलेक्ट करूँगा तो मेरे सामने पाकिस्तान के जितने भी नेशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम्स हैं वो अवेलेबल कोऑर्डिनेट सिस्टम में शो होने लगेंगे। तो मैं लोकेशन के हिसाब से अपना सिस्टम जो है वो सिलेक्ट कर सकता हूँ। जैसे हम कोई सिस्टम सेलेक्ट करते हैं तो इस सिस्टम की बेस पे हमें प्रोजेक्शन और डाटम जो है वो शो होने लगता है। इसी तरह अगर हम इसे चेंज करते हैं तो हमारा डाटम और प्रोजेक्शन भी जो है वो उस सिस्टम के हिसाब से चेंज होने लगता है। अब प्रोजेक्शन और डाटम क्या होता है? प्रोजेक्शन किसी भी सरफेस की जो है वो करंट कंडीशन होती है। फॉर एग्जांपल आपकी सरफेस जो है वो किस कंडीशन में है, स्फेरिकल है, कॉनिकल है, एलिप्टिकल है या फ्लैट सरफेस, ये आप प्रोजेक्शन में असाइन करते हैं। डाटम जो है वो आपका ओरिजिन पॉइंट होता है जिसके ऊपर आपका पूरा सिस्टम जो है वो डिज़ाइन होता है, उसे हम डाटम कहते हैं। इसी तरह अगर मैं इंडिया को सिलेक्ट करता हूँ तो ये इंडिया से रिलेटेड जितने भी नेशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम है ये आपको यहाँ पर शो होने लगेंगे। इसी तरह मैं किसी एक को सिलेक्ट कर लेता हूँ तो उसकी बेस पे आपको प्रोजेक्शन और डाटम जो है वो नज़र आ रहा है। जैसे कि इसकी प्रोजेक्शन TM है और डाटम जो है वो कल्याण AP है। इसी तरह जैसे जैसे हम इसको चेंज करते जाएंगे ऐसे ऐसे आपका प्रोजेक्शन, जैसे ये अब LL प्रोजेक्शन शो होने लग पड़ी है और डाटम जो है वो इंडियन 1954 आ गया। इसी तरह जैसे जैसे आप लोकेशन को चेंज करेंगे उसकी बेस पे आपके प्रोजेक्शन और डाटम भी जो है वो चेंज होना शुरू हो जाएगा। दैन हम नीचे चले आते हैं, USA को सिलेक्ट करते हैं। USA को इन्होंने स्टेट्स वाइज जो है वो डिज़ाइन किया है उनके नेशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम्स को। जैसे कि हम किसी एक स्टेट को सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पर उस स्टेट से मुतल्लिक जितने भी नेशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम है वो आपको नज़र आने लगेंगे। जैसे ही आप कोई सिस्टम सेलेक्ट करेंगे तो आपको उसका प्रोजेक्शन और डाटम जो है वो शो होने लग पड़ेगा। इसी तरह जैसे ही हम नीचे आते हैं तो नीचे हमें ग्लोबली कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है वो नज़र आते हैं। ये जितने भी आपके UTMs के साथ सिस्टम है ये आपके ग्लोबली कोऑर्डिनेट सिस्टम है, जिनमें आपका इंटरनेशनल WGS 72, 84, NAD 27, 83 इस तरह के जितने भी सिस्टम है ये आपके ग्लोबली कोऑर्डिनेट सिस्टम है। और जो सबसे लेटेस्ट अब और मॉडर्न सिस्टम यूज़ हो रहा है वो है WGS 84। तो मैं इसको सेलेक्ट करूँगा। जैसे आप इसको सेलेक्ट करेंगे तो इस हिसाब से जितने भी ये जोन्स हैं वो आपको शो होना शुरू हो जाएंगे। तो यहाँ आप अपनी मर्ज़ी का जोन जो है वो सेलेक्ट करेंगे। जैसे कि मैं 37 नॉर्थ सेलेक्ट करूँगा, मेरा ये करंट जोन है तो मैं इसे सेलेक्ट कर लूँगा।
यहाँ आप अपनी साइट के हिसाब से जो आपका जोन है वो आप सेलेक्ट करेंगे और देन अप्लाई कर देंगे और ओके कर देंगे। तो जैसे ही आप कोऑर्डिनेट सेटिंग्स ओके करेंगे तो आपको यहाँ पर एक एक्स्ट्रा बार जो है वो जियो लोकेशन की शो होने शुरू हो जाएगी। इससे पहले ये बार आपको शो नहीं हो रही होगी। जैसे ही आप अपनी कोऑर्डिनेट सिस्टम की सेटिंग करेंगे तो ये आपको बार जो है वो शो होना शुरू हो जाएगी। अब क्वेश्चन ये है कि हमें कैसे पता चलेगा कि हम कौन से जोन में जो है वो लाई कर रहे हैं। तो इसके लिए हम गूगल अर्थ का इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले हम गूगल अर्थ को ओपन कर लेते हैं। तो जैसे ही आप गूगल अर्थ को ओपन करेंगे तो आप सबसे पहले सर्च बार में जाके अपनी लोकेशन लिखेंगे जहाँ पर आप काम कर रहे हैं, जो आपकी साइट लोकेशन है। तो मैं इस वक्त तबूक में काम कर रहा हूँ, तबूक सऊदी अरेबिया में। मैं इसको सेलेक्ट कर लूँगा और यहाँ पे सर्च पे क्लिक करूँगा। तो जैसे ही आप सर्च पे क्लिक करेंगे तो ये आपको एग्जैक्ट आपकी लोकेशन पर ले जाएगा। तो मैं इस वक्त जो है एग्जैक्ट इस लोकेशन पे काम कर रहा हूँ। ये मेरी वर्किंग लोकेशन है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बॉटम में स्टेटस बार पे कि ये आपको कोऑर्डिनेट्स जो है वो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड में शो कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम इसकी सेटिंग जो है वो एडजस्ट कर लेते हैं। इसके लिए हम टूल्स में जाएंगे और ऑप्शंस में जाएंगे। यहाँ से हम शो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड को यूनिवर्सल ट्रांसफर्स में कैटर कर देंगे और यूनिट्स को हम मीटर्स एंड किलोमीटर्स कर लेंगे। अप्लाई करेंगे एंड ओके कर देंगे। तो जैसे ही आप ओके करेंगे तो जहाँ आप देख सकते हैं कि आपके कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो मीटर्स में कन्वर्ट हो गए हैं और ये आपका जोन भी इसने साथ में शो करना शुरू कर दिया है। तो इस तरह आप इस तरीके से आप अपना जोन जो है वो फाइंड कर सकते हैं कि आपका कौन सा जोन है और आप किस जोन में जो है वो काम कर रहे हैं। दूसरा मेथड है कि आप जहाँ से प्लेस मार्क ऑन करेंगे और प्लेस मार्क्स को उस जगह पे ले जाएंगे जहाँ के आप कोऑर्डिनेट फाइंड करना चाहते हैं या आप जहाँ का जोन जो है वो फाइंड करना चाहते हैं। तो मैं एग्जैक्ट यहाँ के कोऑर्डिनेट और जोन फाइंड करना चाहता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड पे आपको इसकी ईस्टिंग एंड नॉर्दिंग और जोन भी उसने शो कर दिया है। मैं इन कोऑर्डिनेट्स को नोट कर लेता हूँ। इसके बाद हम ऑटोकैड में से ड्रा करेंगे और चेक करेंगे क्या ये अपने जोन में ही लाई करें। इसके अलावा एक और मेथड है, आप व्यू में जाके ग्रिड जोन कर लेंगे और जूम आउट करेंगे तो आपको जहाँ पर वो दिखा देगा कि आप कौन से जोन में जो है वो लाई कर रहे हैं। ये आप देख सकते हैं मैं इस वक्त जहाँ पे था तो ये मेरा 37 आर जोन है। ये आपको नज़र आ रहा है, ये 37, ये आपका 38 जोन है। ये आपको जो रेक्टेंगुलर बॉक्सेस नज़र आ रहे हैं ये हर बॉक्स जो है वो एक सिंगल जोन है। अब जोन क्या चीज़ होता है, हमने पूरी अर्थ को जो है जो 360 डिग्री है उसको हमने 60 जोन में कन्वर्ट किया गया है और हर जोन जो है वो 6 डिग्री का। ये आप देख सकते हैं ये जितने भी आपको ये नज़र आ रहे हैं पार्ट्स, ये 60 पार्ट्स हैं। ये जितने भी हैं ये 47, 49, 50, 53 ये 60 तक उसने कन्वर्ट किए। देन अगेन 1 शुरू हो जाता है। तो हमने पूरी अर्थ को जो है वो 60 जोन में कन्वर्ट किया और हर जोन जो है ये जो एक पार्ट है ये 6 डिग्री के। तो इस तरह इन 3 मेथड से हम फाइंड कर सकते हैं कि हम कौन से जोन में लाई कर रहे हैं। अब हम जो पॉइंट हमने नोट किया था वो हम यहाँ पर ड्रॉ करके चेक करेंगे कि क्या वो उसी जोन में लाई कर रहा है। तो उसके लिए हम होम में जाएंगे एंड देन पॉइंट्स में, मिसलिनियस में एंड नॉर्दिंग ईस्टिंग में। तो वो जो हमने नॉर्दिंग ईस्टिंग वहाँ से नोट की थी वो हम यहाँ पर दे के अपना पॉइंट ड्रा करते हैं। तो सबसे पहले हम नॉर्दिंग देंगे 3144 911 0.31 एंटर कर देंगे एंड देन वो हमसे ईस्टिंग मांग रहा है 255 959 0.57 और डिस्क्रिप्शन में हम ए दे देंगे और पॉइंट एलिवेशन 0 रहने देंगे। इसके बाद हम एस्केप प्रेस कर देंगे पॉइंट देखने के लिए ZE और एंटर करेंगे। तो ये उसने हमारा पॉइंट जो है वो ड्रा कर दिया है। हम इसके कोऑर्डिनेट जो है वो शो करवा लेते हैं। सबसे पहले हम पॉइंट को सिलेक्ट करेंगे और प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे और यहाँ से हम जाके इसके लेबल्स जो हैं वो ऑन कर लेंगे। ये पॉइंट लेबल में जाके ड्रॉप डाउन करेंगे और नॉर्दिंग ईस्टिंग सेलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि आपके कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो शो होना शुरू हो गए हैं। इसके बाद हम जियो लोकेशन में जाएंगे और यहाँ से अपना मैप ऑन करेंगे, मैप एरियल कर देंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि जैसे आपने मैप ऑन किया तो उसने आपकी लोकेशन जो है वो ऑन कर दिया। तो ये हमने रोड के कॉर्नर पे पॉइंट लिया था तो ये सेम एग्जैक्ट उसी लोकेशन पे आ रहा है। तो इस तरह से आप जो है वो चेक कर सकते हैं कि आप अपने जोन में ही लाई कर रहे हैं या नहीं। तो जैसे ही मैं इसे जूम आउट करता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उसने आपके जोन को ही खाली उठाया है। ये हमारा जोन था, ये देखें ये 6 डिग्री इसकी विड्थ है और ये उसी तरह एलिप्टिकल पोजीशन में है।
अगर आपने अपनी ड्राइंग को नेशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम या ग्लोबली कोऑर्डिनेट सिस्टम यूटीएम पर असाइन करना हो तो उसके लिए हम यूनिट एंड जोन सेटिंग के ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने अपनी ड्राइंग को लोकल कोऑर्डिनेट सिस्टम पर डिज़ाइन करना हो तो उसके लिए हम ट्रांसफॉर्मेशन का इस्तेमाल करते हैं। लोकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या होता है कि हम कोई भी एक यूटीएम पॉइंट जो है उस पर हम 0 कंसिडर कर लेते हैं और अपने नॉर्थ को जो है वो किसी एक खास एंगल पर टिल्ट कर लेते हैं और फिर उसकी बेस पर हम अपने कोऑर्डिनेट्स जो है वो डिज़ाइन कर लेते हैं ताकि हमें काम करने में आसानी रहे। तो इसके लिए सबसे पहले मैं ड्राइंग सेटिंग ऑन कर लूँगा एडीएस की कमांड से। एंड देन सबसे पहले हम अपना यूटीएम जोन जो है वो असाइन करेंगे। तो WGS84 को सिलेक्ट करूँगा और मेरा जो जोन है वो 37 नॉर्थ है, तो मैं यहाँ से 37 नॉर्थ जो है वो सिलेक्ट कर लूँगा। तो सबसे पहले तो हम अपना असाइन जोन जो है वो इसमें सेलेक्ट करेंगे। दैन हम ट्रांसफॉर्मेशन में आ जाएंगे और यहाँ पर अप्लाई ट्रांसफॉर्मेशन सेटिंग्स पे क्लिक करेंगे। तो सबसे पहले मैं अब वो पॉइंट सेलेक्ट कर लूँगा जिसे मैंने 0 कंसिडर करना है। तो उसके लिए मैं रेफरेंस पॉइंट में जाऊँगा, एरो पे क्लिक करूँगा और अब मैं इस पॉइंट को जो है वो 0 कंसिडर करना चाहता हूँ। तो मैं इसे सेलेक्ट कर लूँगा और यहाँ पर मैं इसकी ग्रिड नॉर्दिंग और ईस्टिंग जो है वो 0 कर लूँगा। अब उसने यहाँ पर मेरे कोऑर्डिनेट 0 कर दिए। अब मैं अपना रोटेशन एंगल जो है वो सेलेक्ट करूँगा रोटेशन पॉइंट में जाके कि मैं अपना नॉर्थ जो है वो कितनी डिग्री पर टिल्ट करना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ अगेन एरो पे क्लिक करूँगा। तो यहाँ पे भी हम इस लाइन के ऊपर कोई भी अगर पॉइंट उठाएंगे तो वो हमारा एंगल जो है वो पिक कर लेगा। लेकिन आपने याद रखना है कि आपने इसी लाइन पे, ये जो आपने पॉइंट सेलेक्ट किया है उसकी सीध में जो लाइन है उसी पे आपने पॉइंट जो है वो कोई एक सेलेक्ट करना है। तो मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो अब यहाँ पे देखेंगे तो इसने हमारा 70 डिग्री जो नॉर्थ है वो सेलेक्ट कर लिया है। इस मीन कि इसने हमारे नॉर्थ को 70 डिग्री पर टिल्ट कर दिया है। तो ये आपने याद रखना है, ये आपका एंगल नॉर्थ से ले रहा होता है। इसके अलावा अगर आप अपना स्केल फैक्टर असाइन करना चाहते हैं तो आप अप्लाई सी लेवल स्केल फैक्टर का ऑप्शन यूज़ करके यहाँ पे अपनी मर्ज़ी से यूज़र डिफाइन स्केल फैक्टर से अपना स्केल फैक्टर जो है वो असाइन कर सकते हैं। मैं इसे 1 ही रखूँगा यूनिटी में। और अगर आप एलिवेशन देना चाहते हैं तो आप एलिवेशन का ऑप्शन में अपना एलिवेशन जो है वो असाइन कर सकते हैं। मैं यहाँ पर 0 ही रखूँगा और देन अप्लाई कर दूँगा और ओके कर दूँगा। तो अब इसने हमारे इस पॉइंट को 0 कंसिडर कर दिया और हमारी ड्राइंग को जो है वो 70 डिग्री पर टिल्ट कर दिया है। तो अब हम अपने कोऑर्डिनेट्स जो है वो चेक कर लेते हैं। इसके लिए मैं पॉइंट्स पे क्लिक करूँगा, राइट क्लिक करूँगा और एडिट पॉइंट्स में जाऊँगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारे ओरिजिनल कोऑर्डिनेट्स हैं। ये जो आपको नज़र आ रहे हैं ये ओरिजिनल कोऑर्डिनेट्स हैं, यूटीएम कोऑर्डिनेट्स। और यहाँ ये इसने लोकल में से कन्वर्ट कर दिया। आप सेंटर में जाएंगे तो ये इसने इसको लोकल में कन्वर्ट कर दिया। ये आप देख सकते हैं आपकी ग्रिड ईस्टिंग जिसने 0 कर दिया और नॉर्दर्न जो है वो आपकी ग्रेजुअली इंक्रीज़ हो रही है। ये आपको सही से तब समझ आएगी जब मैं आपका UCS जो है वो इस ड्राइंग के हिसाब से सेट कर दूंगा। तो उसके लिए आप UCS की कमांड देंगे, UCS एंटर करेंगे और अब आप अपना UCS कहीं भी, हम यहाँ पे इस पॉइंट पे क्योंकि हमने इसे 0 कंसिडर किया हुआ है तो हम इधर ही अपना UCS जो है वो सेट कर लेंगे। पहले एक्स एक्सिस पे क्लिक करूँगा, देन वाई एक्सिस पे और फिर टॉप पे जाके क्लिक करूँगा। तो अब इसने आपकी ड्राइंग को उस बेस पे सिलेक्ट कर लिया। अब इसने ये पॉइंट जो है वो 0 कर दिया और ये क्योंकि सीध में मौजूद है तो ये सारी ईस्टिंग जो है 0 है और नॉर्दर्न जो है वो आपकी ग्रेजुअली बढ़ रही है। अब आप इसे सही अंडरस्टैंड कर पा रहे होंगे। तो इस तरह हम अपने लोकल कोऑर्डिनेट सिस्टम को जो है वो असाइन कर सकते हैं बाय यूजिंग ट्रांसफॉर्मेशन ऑप्शन। ट्रांसफॉर्मेशन सेटिंग के बाद हमारे सामने आती हैं ऑब्जेक्ट लेयर सेटिंग्स। तो ऑब्जेक्ट लेयर सेटिंग्स करने के लिए हम शॉर्टकट कमांड EDS से ड्राइंग सेटिंग्स ऑन कर लेंगे। ऑब्जेक्ट लेयर सेटिंग्स में जाएंगे तो यहाँ पर ये आप देख सकते हैं कि जितनी भी लेयर्स हमें नज़र आ रही हैं ये हमारी बाय डिफ़ॉल्ट लेयर्स हैं। तो इनमें अगर हम किसी लेयर को चेंज करना चाहते हैं या ख़ुद से न्यू लेयर डिज़ाइन करना चाहते हैं तो उस प्रोसेस को पढ़ेंगे। फॉर एग्जांपल ये हमारी बिल्डिंग साइट की लेयर है जो कि 0 पर असाइन की गई है। तो मैं अब अगर इसे चेंज करना चाहता हूँ तो इसके ऊपर मैं डबल क्लिक करूँगा और यहाँ पर ये हमारी सब प्री डिफाइन लेयर हैं। तो यहाँ से मैं बिल्डिंग साइट की लेयर जो है वो सेलेक्ट कर दूँगा। तो ये मेरी बिल्डिंग साइट की लेयर है, इसको मैं सेलेक्ट कर लूँगा और ओके कर दूँगा। तो ये देख सकते हैं कि उसने 0 की जगह बिल्डिंग साइट की लेयर जो है वो सिलेक्ट कर लिया है। तो ये तो प्रोसीजर था कि हमने किस तरह से लेयर जो है वो चेंज करनी है या सेलेक्ट करनी है। तो न्यू लेयर हम किस तरह से डिज़ाइन करेंगे वो आप देखते हैं। जैसे कि ये कैचमेंट एरिया की लेयर है और यहाँ पर कैचमेंट लेबलिंग की लेयर है, वो भी 0 असाइन है। तो इसको हम न्यू लेयर जो है वो असाइन करते हैं। तो कोई भी न्यू लेयर असाइन करने के लिए सबसे पहले हमें उसकी सीरीज़ देख लेनी चाहिए। जैसे कि ये कैचमेंट की सीरीज़ है सी हाइड्रो कैच, तो हम इसी सीरीज़ में ये लेयर भी जो है वो न्यू बनाएंगे। तो इसके लिए मैं डबल क्लिक करूँगा और देन सबसे पहले मैं अपनी सीरीज़ को जो है वो देख लेता हूँ। जैसे कि ये है सी हाइड्रो कैच और न्यू पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे जाके इसे नेम दूँगा C-HYDR-CTCH और वो लेबल थी तो LABL कर दूँगा। यहाँ से मैं इसका कलर सेलेक्ट करूँगा
येलो कर देता हूँ, ओके कर दूँगा और बाकी की चीज़ें बाय डिफ़ॉल्ट रहने दूँगा, ओके करूँगा एंड देन फिर ओके कर दूँगा। तो आप ये देख सकते हैं कि इसने जो न्यू लेयर है वो असाइन कर दिया है इसे कैचमेंट लेबलिंग की। तो इस तरह इस मेथड से हम न्यू लेयर जो है वो बनाकर असाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप कहीं भी अपनी लेयर को चेंज करना चाहते हैं या न्यू लेयर असाइन करना चाहते हैं तो इस मेथड से कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट लेयर की सेटिंग के बाद हमारे सामने आता है अब्रिविएशन सेटिंग्स। जो भी सिविल 3D में हम लेबलिंग करते हैं उसमें जो भी अब्रिविएशन यूज़ होती हैं वो आपको यहाँ पर मिलेगी। अगर आप किसी को भी चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से चेंज कर सकते हैं। जैसे कि ये L है, इसे मैं LE में कन्वर्ट करना चाहता हूँ तो 3 डॉट्स पे क्लिक करूँगा और यहाँ से इसको L को सिलेक्ट करूँगा और इसे LE कर दूँगा एंड देन ओके कर दूँगा। तो ये आप देख सकते हैं कि आपका जो L है वो LE में कन्वर्ट हो गया है। इसी तरह अगर आप नीचे से कोई भी लेबल जो है वो चेंज करना चाहते हैं, जैसे कि ये सुपर एलिवेशंस के लेबल हैं, इसमें से आप अगर कोई चेंज करना चाहते हैं, जैसे ये LC है तो इसे मैं LCC करना चाहता हूँ, इसे आप क्लिक करेंगे और LCC कर देंगे तो ये आपका लेबल चेंज हो गया। अगेन मैं उसे वैसे ही कर देता हूँ। तो इस तरह आप किसी भी अब्रिविएशन को जो है वो चेंज कर सकते हैं। सेटिंग कंप्लीट हो गई है तो मैं इसको अप्लाई एंड ओके कर दूँगा। अब जो नेक्स्ट सेटिंग आती है हमारे पास वो है एम्बिएंट सेटिंग्स। अब एम्बिएंट सेटिंग्स क्या आती हैं, जैसे कि ये हमारी एंटिटी है, इसके ऊपर हम कर्सर लेके जाते हैं। ये हमें जो नीचे वाइट कलर का बॉक्स नज़र आ रहा है ये हमारा एम्बिएंट बॉक्स है। इसमें आप स्टेशन दे सकते हैं 0+0.5378 और आगे आपको डिस्टेंस भी दिया गया 0.145 मीटर। तो अगर आप इसकी प्रिसीजन को चेंज करना चाहते हैं, इसके फॉर्मेट को चेंज करना चाहते हैं, इसकी यूनिट्स चेंज करना चाहते हैं तो वो हम एम्बिएंट सेटिंग्स में जाके करते हैं। इसी तरह अगर मैं इस एंटिटी को सेलेक्ट करता हूं और मैं यहाँ पर ज्योमेट्री एडिटर में जाता हूँ और यहाँ से मैं ग्रिड व्यू में जाता हूँ तो यहाँ पर भी ये जो हमें वैल्यूज़ दी गई हैं इनकी अगर हम सेटिंग्स चेंज करना चाहते हैं, इनके फॉर्मेट को चेंज करना चाहते हैं, इनकी प्रिसीजन को या इनकी यूनिट्स को चेंज करना चाहते हैं तो भी वो भी हम एम्बिएंट सेटिंग्स में जाके करते हैं। तो चले हम इसको चेंज करते हैं। सबसे पहले मैं ड्राइंग सेटिंग जो है वो ओपन कर लूँगा, EDS एंटर, और हम एम्बिएंट सेटिंग्स में जाएंगे और यहाँ पर मैं डिस्टेंस की सबसे पहले जो है वो प्रिसीजन को चेंज कर देता हूँ, इसको मैं 2 कर देता हूँ। और ये यूनिट यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं, आप किलोमीटर रखना चाहते हैं या डेसीमीटर या मिलीमीटर जो भी रखना चाहते हैं। मैं मीटर ही रहने दूँगा। आप नीचे आ जाएँ, आप एरिया को सेलेक्ट कर लें। अब ये जो चंद ऑप्शंस हैं ये आपने लाजमी चेक कर लेने हैं कि इनकी यूनिट्स क्या हैं। जैसे कि ये स्क्वायर मीटर में स्क्वायर मीटर ही चाहिए, प्रिसीजन 2 ही चाहिए। इसी तरह मज़ीद नीचे आएंगे तो आप स्टेशन में आ जाएं। ये स्टेशन है, यहाँ पर आपको स्टेशन का फार्मेट बताया गया। ये आप स्टेशन फार्मेट जो है वो आप अपनी मर्ज़ी से यहाँ से रख सकते हैं। और यहाँ पर नीचे जब आते हैं ये आपको यहाँ पर इसकी प्रिसीजन जो है वो दिखाता है। ये आप अपनी मर्ज़ी से सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपको 1 के बाद 2 पॉइंट्स चाहिए या 1 के बाद 3 पॉइंट्स। तो मैं अब पहले 3 थे, मैं अब इन्हें 2 कर देता हूँ और यहाँ पर प्रिसीजन जो है वो मैं 3 कर देता हूँ। इसी तरह या इसको मैं 4 कर देता हूँ। इसी तरह अब जो ज़रूरी सेटिंग्स है वो आपने चेक कर लेनी है। जैसे कि स्टेशन की सेटिंग होगी, आपकी वॉल्यूम की सेटिंग हो गई, आपकी एरिया की सेटिंग होगी, आपकी एलिवेशन की सेटिंग होगी कि इसका यूनिट क्या है और इसकी प्रिसीजन कितनी है, आपकी डिस्टेंस की सेटिंग होगी। तो ये जो और आपकी कोऑर्डिनेट्स की सेटिंग जो होगी कि आप कोऑर्डिनेट किस में रखना चाहते हैं, मीटर्स में रखना चाहते हैं, फिट्स में रखना चाहते हैं, और कोऑर्डिनेट के बाद प्रिसीजन कैसे जो है वो कितनी रखनी है। याद रहे ये आपकी लेबल सेटिंग्स नहीं है, ये आपकी एम्बिएंट सेटिंग्स है, ठीक है ना। लेबल की सेटिंग्स और होती हैं तो ये आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। अब मैं इसे ओके कर दूँगा। तो जैसे ही आप इसे ओके करेंगे तो यहाँ पर आप जाके देख सकते हैं इसने आपकी सेटिंग्स जो है वो चेंज कर दी होंगी। अब ये आप नीचे देख सकते हैं कि आपका जो स्टेशन है ये इसने 0+2 पॉइंट तक कन्वर्ट कर दिया और आपकी जो प्रिसीजन है वो 4 डिजिट तक एक्सपेंड कर दिया। इसी तरह आपका जो डिस्टेंस है वो 0.13 पहले पॉइंट के बाद 3 डेसिमल प्लेसेस से अब उसने 2 कर दिए हैं। इसी तरह अब हम ज्योमेट्री में भी जाके चेक कर लेंगे। ये ज्योमेट्री एडिटर पे क्लिक करूँगा और यहाँ पर मैं ग्रेड व्यू में जाऊँगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो आपका डिस्टेंस है इसने 2 डेसिमल प्लेसेस कर दिए हैं, ठीक है। और ये जो आपका स्टेशन था इसको भी आपने 0 के बाद 2 कर दिया है, 0+2 तक है, और आगे इसकी प्रिसीजन जो है वो 4 डिजिट्स तक कर दी है। तो इस तरह आप एम्बिएंट सेटिंग को यूज़ करके इनकी प्रिसीजन जो है वो चेंज कर सकते हैं, इनका फॉर्मेट चेंज कर सकते हैं और इनके यूनिट्स जो है वो चेंज कर सकते हैं। तो ये था हमारा आज का लेसन एडिट ड्राइंग सेटिंग्स, जो कि नहायत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था। इसके मतलब अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, मैं आपको आंसर दूंगा। एक तो मुझे इस बात का अफसोस होता है कि मेरे 60,000 के करीब सब्सक्राइबर हैं
लेकिन जस्ट 1000 के ऊपर भी व्यूज़ जो है वो क्रॉस नहीं हो पाते, तो इस तरह हम जो है वो डीमोटिवेट हो जाते हैं। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियोज़ को कंप्लीट देखा करें, और बहुत से यूज़र्स तो वीडियो को जो देखे बगैर छोड़ जाते हैं, तो उससे भी हमें काफ़ी नुकसान होता है, हमारी वीडियो की रीच जो है वो डाउन हो जाती है। तो जब आप आ गए हैं तो आप वीडियो को कंप्लीट जो है वो देखें। इसके अलावा अगर आप फर्स्ट टाइम आए हैं और आपने पहले लेसन्स नहीं देखे, तो आपको डिस्क्रिप्शन में उन लेसन्स का लिंक मिल जाएगा, आप फर्स्ट लेसन से स्टार्ट कर सकते हैं। आपको अगर वीडियो के दौरान कोई चीज़ समझ नहीं आ रही, तो आप उसे छोड़ने की बजाय आप मुझे कमेंट में बताएं, एक ही बार वीडियो को कंप्लीट करें, अपने क्वेश्चंस को नोटिफाई करें और देन मुझे कमेंट में बताएं, मैं आपको री एक्सप्लेन करूँगा। तो इंशाल्लाह जल्द ही नए लेसन के साथ हाज़िर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।